अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर 3 है कानून शहादत आर्डर के मुतालिक, जहां हम कॉम्पिटेंसी के बारे में पढ़ेंगे। जो आर्टिकल जो है आर्टिकल 3 से 3 और आर्टिकल 17 कॉम्पिटेंसी आर्टिकल 3 और हमारे है कॉम्पिटेंसी and number of witnesses under article 17। जो कॉम्पिटेंसी लिटरली कॉम्पिटेंसी है क्या कि हु मे टेस्टिफाई, कौन गवाह हो सकता है, कौन गवाही दे सकता है और गवाह की कौन सी क्वालिफ़िकेशन है, वो किस अहलियत पे जब उतरे तो फिर वो गवाही दे सकता है। तो आज हम आर्टिकल 3 और आर्टिकल 17 में डिफरेंस ड्रा करेंगे कि आर्टिकल 3 और आर्टिकल 17 में क्या डिफरेंस है, जबकि दोनों कॉम्पिटेंसी से जो है डील कर रही हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन QSO में। तो जो यहाँ कॉम्पिटेंसी है, यहाँ सिंपली ये कह रहा है कि ऑल द persons और competent to testify if they can understand the question and give the rational answer। सिंपली ये कह रहा है कि ऑल द पर्सन्स और कॉम्पिटेंट, अगर सारे ही बंदे कॉम्पिटेंट हैं तो अगर हम इसको क्यों ही पढ़ रहे हैं। यहाँ कुछ जो है कंडीशंस बताई गई है कि ऑल पर्सन्स और कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई इफ, अगर दे कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस व्हिच इज पुट टू देम, जब उनको क्वेश्चंस किए गए हैं रिलेटेड टू सच मैटर, जो कोर्ट में प्रोसीडिंग में उनको जो है क्वेश्चंस किए गए हैं, उन क्वेश्चंस से रिलेटेड अगर वो रैशनल आंसर दे रहा है, रैशनल मतलब मौजू जो है उसका आंसर दे रहा है। अगर उससे पूछा गया है किसी मैटर के बारे में तो सेम उसी मैटर के बारे में उसका जवाब होना चाहिए। उस बंदे की हम कहते हैं कि ही इज़ कॉम्पिटेंट विटनेस। तो 3 के मुताबिक सिंपल ये क्वालिफिकेशन है कि दे कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस एंड गिव द रैशनल आंसर। एंड जो हमारे यहाँ परजरी होता है, परजरी क्या है? परजरी जो भी पर्सन गिविंग द फॉल्स एविडेंस, कोर्ट में अगर फॉल्स एविडेंस दे रहा है जिसके वजह से अगर वो जेल जा रहा है, जेल के जब बाद वापस निकल के आता है तो अगर वो विटनेस बनना चाह रहा है कहीं भी, जिसको जेल्ड विटनेस कहते हैं, तो जेल्ड विटनेस भी जो है पहले जो सेकंड क्लास है वहाँ जेल्ड विटनेस या परजरी वाले बंदे को प्रिवेंट किया गया है कि वो जो है क्वालिफाई नहीं है जो है एविडेंस देने के लिए। अगर जेल्ड विटनेस जो है शर्मिंदा है, मेंट हिज वेज, उसने जो है माफ़ी ले ली है या उसने अपने जो मामलात हैं दुरुस्त कर लिए हैं, अब कोर्ट को ये लग रहा है तो फिर उसका भी लिया जा सकता है। यहाँ ऑल पर्सन्स में कौन कौन बंदे आ सकते हैं? पहली बात तो एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि केस लाज कहाँ आते हैं और केस लाज कहाँ नहीं आती।
केस लॉज वहाँ आते हैं जहाँ स्टेचू वर्डिंग जो है क्लियर ना हो, जहाँ आपका लॉ क्लियर ना हो, जहाँ आपको एम्बिग्विटी अराइज हो, और जहाँ इट मीन्स के वहाँ जो है वेगनेस आ जाए। जैसे कि ऑल द पर्सन्स, अब क्या समझें, यहाँ मेल होगा, फीमेल होगा, मुस्लिम होगा, नॉन मुस्लिम होगा, एडल्ट होगा, जो उसके माइनर होगा, क्या होगा। तो इसी हवाले से जो ऑल पर्सन में वैसे तो नेचुरल पर्सन भी आता है, इसको दो अगर हम कैटेगराइज दो उसमें करें, एक होता है नेचुरल पर्सन, दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सन। मैं केस लॉज की बात कर रहा था, केस लॉ वहां आएगा जहां लॉ क्लियर ना हो। ऑल पर्सन्स में नेचुरल लॉ, तो पर्सन्स में तो आर्टिफिशियल पर्सन भी आ रहा है। अगर हम कॉमन अगर इसकी मीनिंग ले लें तो केस लॉज में ये बताया गया है कि जो आर्टिफिशियल पर्सन है ना, इट इज नॉट कॉम्पिटेंट विटनेस, और नेचुरल पर्सन यहां जो है विटनेस है। और इधर मेल विटनेस है, फीमेल भी विटनेस है, हो सकता है एडल्ट हो, माइनर हो, या जो है मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, जेल्ड विटनेस हो, जो परजरी के हवाले से जेल में गया था, जेल्ड विटनेस हो। तो ये वो बंदे हैं जो क्वालिफाई कर रहे हैं कॉम्पिटेंसी के लिए कि वो जो है अपना गवाही दे सकते हैं अंडर आर्टिकल 3। तो अगर हम नेचुरल पर्सन की अगर देखें कि वो कहाँ डिसाइड किया गया था और किस केस में डिसाइड किया गया था और कब डिसाइड किया गया था, तो ये है अल्फा इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कराची वर्सेस असिस्टेंट डायरेक्टर इकोनॉमिक इंक्वायरी विंग FIA कराची। तो ये अल्फा इंश्योरेंस कंपनी कराची एंड असिस्टेंट डायरेक्टर इकोनॉमिक इंक्वायरी विंग FIA कराची के बीच में एक जो है मैटर हुआ था, जिस मैटर में उधर डिस्कस किया गया था नेचुरल पर्सन ही जो है कॉम्पिटेंट विटनेस है, आर्टिफिशियल पर्सन इज नॉट अ कॉम्पिटेंट विटनेस। तो ये था हमारा, अगर हम इसकी देखें तो NLR 1995 अगर आप इसकी जजमेंट लिखना चाहें, सुप्रीम कोर्ट J128, सुप्रीम कोर्ट J128 पेज नंबर 128, ये है प्रेसिडेंट जजमेंट है, जहां डिस्कस किया गया था अल्फा इंश्योरेंस और जो है FIA विंग के हवाले से जो बात हुई थी। तो वहाँ ये डिस्कस किया गया था कि नेचुरल पर्सन्स जो है इंक्लूड है ऑल पर्सन्स में, बट आर्टिफिशियल पर्सन इज नॉट इंक्लूड इन ऑल पर्सन्स। अब मेल अगर पर्सन में मेल आ रहा है तो फीमेल भी आएगा, एडल्ट आ रहा है तो माइनर भी आ सकता है। तो ये भी हमारे केस लॉज में जो है डिसाइड हुए थे। अगर हम केस लॉज देखें, नॉन मुस्लिम की बात करें तो चंदरबन वर्सेस स्टेट, इट वाज ऑब्जर्व दैट फ्रेज ऑल पर्सन यूज्ड इन आर्टिकल 3 ऑफ कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 इंक्लूड्स नॉन मुस्लिम। चंदरबन का जो केस है वो है हमारा, वो है 1990, नॉन मुस्लिम की बात है 1998 PCR LJ 16S PCR LJ 1680। तो ये इस केस लॉ में डिसाइड हुआ था कि नॉन पर्सन इज आल्सो जो है पर्सन्स में, और नॉन मुस्लिम भी पर्सन में इंक्लूड है। उसके साथ है हमारा कौन सा है, जी हाँ, इन अब्दुल्ला शाह स्टेट, ये नॉट बाय एज। अगर माइनर की हम बात करें तो माइनर के हवाले से भी अगर एक्सट्रीम ओल्ड एज या टेंडर एज,
उसकी वजह से भी किसी बंदे को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता कि वो माइनर है, वो ओल्ड एज है, वो जो है इसी एज के हवाले से किसी को इनकॉम्पिटेंट कंसीडर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ कंडीशन जो फर्स्ट है, जो प्रोमिनेंट कंडीशन है वो यही है, ये दोनों हैं कि अगर वो बूढ़ा है, अगर वो बच्चा है, अगर वो औरत है, यहाँ वो मैटर नहीं करते। मैटर ये कर रहा है कि अगर उस बंदे से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो उस क्वेश्चंस का आंसर रिलेटेड टू सच क्वेश्चंस कर रहा है जो उससे पूछे गए हैं, तो वो बंदा कॉम्पिटेंट विटनेस होगा। जब वो रेशनल आंसर देगा तो कॉम्पिटेंट विटनेस होगा। अगर हम आर्टिकल 70 की बात करें तो 17 में जो है वहाँ पहली बात तो ये है कुरान एंड सुन्नह के हवाले से हमें गाइड कर रहा है कि जो हुदूद केसेस हैं उनमें हमारे जो हैं किस हवाले से जो होंगे। तो हुदूद जो केसेस हैं वहाँ जो कौन कौन होगा, पहली बात तो हुदूद केसेस में होगा मुस्लिम, नॉन मुस्लिम नहीं चलेगा। तो यहाँ जो नॉन मुस्लिम वाली बात है वो यहाँ से चली गई। और हमारा कंडीशन ये है कि एडल्ट हो। इसकी क्राइटेरिया थोड़ा जो है स्ट्रॉन्ग है एज़ कंपेयर टू आर्टिकल 3 से। उसके साथ साथ है उसके मुस्लिम, जेड विटनेस, यहाँ जेड विटनेस भी नहीं आएगा, जेड विटनेस भी कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है। मुस्लिम हो, मेल हो, एडल्ट हो, साउंड माइंड हो, मुस्लिम हो, एडल्ट हो, मेल हो, साउंड माइंड हो और तज़के अल शहूद के क्राइटेरिया को टच करता हो। तज़किया कहते हैं पाकीज़ा, शहूद कहते हैं जो ये है प्लूरल ऑफ विटनेस। विटनेस का क्या है, प्लूरल है, शाहिद कहते हैं इसको, शाहिद गवाह को कहते हैं। जो इसका प्लूरल है वो शहूद है। इट मीन्स ही एब्सटेन फ्रॉम मेजर सिंस। तो ये बंदा पाकीज़ा हो, इसने कभी ऐसा कोई भी जुर्म ना किया हो और वो बंदा मुस्लिम हो, एडल्ट हो, मेल हो, साउंड माइंड हो, तज़के अल शहूद के क्राइटेरिया पे उतरता हो, वो बंदे आर्टिकल 70 में जो है 17 में, आर्टिकल 17 में जो है वो बंदे क्वालिफाइड होंगे। अगर नंबर की बात की जाए तो अगर फाइनेंशियल्स जो मैटर हैं, फाइनेंशियल्स मैटर में जो है 2 बंदे रिक्वायर्ड होते हैं, 2 बंदे। अगर या जो है और 1 मेल एंड 2 फीमेल हो, तो यहाँ जो फाइनेंशियल्स मैटर हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बिटवीन द पार्टीज, वहाँ 2 बंदे गवाह होना लाजमी है। जो है आर्टिकल 70 की क्वालिफिकेशन को उतरने के लिए 2 बंदे, 2 मेल हो। अगर 2 मेल नहीं है, 1 मेल 2 फीमेल एंड 2 फीमेल। तो यहाँ भी डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट्स हैं। डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट्स ये कहती हैं कि अगर एक जो है मेल को 2 फीमेल से सब्स्टिट्यूट किया गया तो 4 फीमेल हो के ये जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मगर कुछ ये कहते हैं कि मेल का होना लाजमी है। तो ये कुछ जो है अलग डिस्कस है, मगर फाइनेंशियल जो मैटर्स हैं इसी हवाले से डिस्कस की जाती हैं। उसके साथ है कि हाँ, औरत के मामले में अगर औरत का इशू है
किसी बच्चे के हवाले से या इसी हवाले से, तो वो अकेली औरत भी गवाही दे सकती है। उसके साथ है कि अगर क्रिमिनल इश्यूज़ हैं, क्रिमिनल मामलात हैं, तो वहाँ या तो एक मर्द हो या औरत हो, इनफ है, फीमेल, वो इनफ है। तो यहाँ जो है हुदूद जो हमारे मेटर्स हैं, हुदूद मेटर्स जो हैं, हुदूद केसेस जो ऑफेंसेस हैं, वो 7 ऑफेंसेस हैं, 7 ऑफेंसेस हैं। जना एंड जना बिल जबर, जना बिल जबर, जना एंड जना बिल जबर में 4 जो हैं विटनेस इस क्वालिफिकेशंस को उतरते हुए जो हैं वो होने लाजमी हैं। और हैं हमारे थेफ्ट है, हराबा है, उसके साथ है सेडिशन है, एपोस्टॉफी है, उसके साथ है ड्रिंकिंग है, कज़फ है, ड्रिंकिंग, कज़फ, 1 2 3 4 5 6, तो ये 7 ऑफेंसेस हैं। इनमें जो भी ऑफेंसेस हैं, ये जो 6 ऑफेंसेस हैं, यहाँ जो है 2 विटनेसेस रिक्वायर्ड हैं, ओनली 2 विटनेसेस आर रिक्वायर्ड इन सच केसेस। हुदूद के जो मेटर्स हैं वहाँ यहाँ जो है 2 विटनेस रिक्वायर्ड हैं, एक्सेप्ट जना एंड जना बिल जबर, वहाँ 4 ऐसे गवाह हो, मगर यहाँ वो एनी शायद हो, आई विटनेसेस हो, देयर मस्ट बी आई विटनेसेस, मस्ट बी आई विटनेसेस। तो ये एनी शायद होना लाजमी है। अगर डिफरेंस देखा जाए तो वहाँ मुस्लिम नॉन मुस्लिम दोनों हैं। इधर मुस्लिम का जो है कंडीशन बताया गया है, वहाँ एडल्ट का है, तो वहाँ माइनर का है, यहाँ माइनर नहीं है। वहाँ जेड विटनेस का है, यहाँ जेड विटनेस नहीं है। यहाँ साउंड माइंड, यहाँ तज़कुल शहूद का क्राइटेरिया उसको वह फॉलो करना है। अब इन दोनों में यही लिखा हुआ है कि दोनों अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्नह के मुताबिक जो है उनका जो विटनेस लिया जाएगा कुरान एंड सुन्नह के हवाले से। मगर जो आर्टिकल 3 है उसका क्लास 3 क्या कह रही है, अगर आपको कुरान एंड सुन्नह के हवाले से कोई ऐसा विटनेस ना मिले तो फिर आप जो हैं कोई भी फोर्थ कमिंग विटनेसेस, इट मीन्स जो अवेलेबल विटनेसेस हैं इस हवाले से आप किसी भी विटनेस से जो है गवाही ले सकते हैं। तो जो है हमारा इसमें यही डिफरेंस है। ये कॉम्पिटेंस एंड नंबर ऑफ विटनेसेस ये हुदूद केसेस में अप्लाई होगा। जैसे कि अगर आप चाहें मर्डर के ऑफेंसेस जो हैं, जैसे कि 302 है, 302 में अगर आपके सास की जो पनिशमेंट है वो किसी को देना चाह रहे हैं, तो आपको आर्टिकल 17 के मुताबिक जो गवाह होंगे वो लाने होंगे, फिर ही जो है किसास जो है उसको मर्डर का जो है किसास के हवाले से उसको पनिशमेंट मिलेगी। अगर ए ने बी को मारा है, जो बी को मारा है, बी के लीगल हेयर्स आए हैं जो चाहते हैं कि वो उनको जो है किसास की पनिशमेंट दी जाए। जैसे बी को मारा गया है उसी ही तरीके से हम ए को मारना चाहते हैं। उसको कैसे हम नहीं मारेंगे, वो गवर्नमेंट ही उसी तरीके से जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ होंगी वही उनको मारेंगी, मगर वो किसास के जैसे उसने मारा है उसी ही तरीके से। मगर इसलिए इसमें ये कंडीशन है कि आपने आर्टिकल 17 की क्राइटेरिया पे उतरना है। आपको आर्टिकल 17 के जो विटनेसेस हैं उस हवाले से लेके आने हैं, तो फिर ही ये जो है हो सकता है। ये जो हमारा था आज का लेक्चर कॉम्पिटेंसी
के हवाले से जो हमारा आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4 में है, इसमें एक चीज़ मिस हो गया है, अकम्प्लिस। अकम्प्लिस अकम्प्लिस कहते हैं शरीके जुर्म। शरीके जुर्म, जो जुर्म हुआ है उस बंदे के साथ था, अब उसके खिलाफ आके गवाही दे रहा है, हम उसको कहते हैं अकम्प्लिस अंडर आर्टिकल 16। अंडर आर्टिकल 16 ऑफ द QSO, अकम्प्लिस इज आल्सो कॉम्पिटेंट विटनेस अंडर आर्टिकल 3 of the कानूनी शहादत आर्डर, whereas accomplice is incompetent under article 17 of the QSO। तो यहाँ जो है आर्टिकल 17 में accomplice incompetent है, यहाँ competent नहीं है, इधर accomplice को भी जो है competent witness करार दिया गया। अगर हम यहाँ आके इनकी थोड़ी स्टेचू वर्डिंग देखें तो आपको मेरे ख्याल में अच्छे तरीके समझ में आएगा। तो यहाँ जो इसकी हेडिंग है, हु मे टेस्टिफाई, कौन शहादत देने का अहल है। हु मे टेस्टिफाई, कौन शहादत देने का अहल है। तो कह रहे हैं ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई अनलेस कोर्ट्स कंसिडर दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस पुट टू देम फॉर गिविंग रेशनल आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस बाय टेंडर years, extreme old age, disease whether of body or mind or any other cause of kind, कि कह रहे हैं सारे बंदे जो हैं कॉम्पिटेंट हैं अगर वो बंदे प्रिवेंटेड नहीं हैं टेंडर एज से या एक्सट्रीम ओल्ड एज से, या उनमें जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्वेश्चंस को जो पुट किए जा रहे हैं उनका आंसर रेशनल नहीं दे रहा, तब तक जो है वो जो है क्या होंगे, ड्यू टू क्या, एक्सट्रीम ओल्ड एज, डिजीज़ या वेदर बॉडी और माइंड, अगर वो मेंटली जो है इल है या बॉडी के हवाले से उसमें जो कैपेबिलिटी नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो फिर भी जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं होगा। उसके साथ है ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक की भी बात की गई है कि ल्यूनेटिक इज आल्सो अ कॉम्पिटेंट विटनेस अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द QSO, whereas lunatic is not competent witness under article 17 of QSO। तो lunatic के साथ dumb witness is also a competent witness in under article 3। यहाँ कितने ही जो है केस लाज हैं जहाँ डम्ब विटनेस को भी कॉम्पिटेंट कंसीडर किया गया है। डम्ब विटनेस कैसे जो है अपनी जो है गवाही देगा। डम्ब विटनेस इशारों से दे सकता है, लिख के दे सकता है, उसका जो भी इशारे होंगे और जो उसका कंडक्ट होगा वो ओरल जो है एविडेंस कंसीडर किया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई इफ ही हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट फॉर अ परजरी और गिविंग अ फॉल्स एविडेंस। मैंने आपको बताया कि जो गिविंग फॉल्स एविडेंस से अगर उसको जो है कन्विक्टेड हो गया है, ऐसा मुजरिम है जो जेल गया है, जेल्ड विटनेस जिसको हमने कहा है, जो बंदा परजरी के केस पे गया है। परजरी के केस ये है कि वो ऐसा बंदा जो कोर्ट में जो है झूठी गवाही दे, जिस गवाही के ग्राउंड पे उसको जेल भेजा गया हो, तो उसको परजरी कहते हैं और उसको जेल्ड विटनेस कहते हैं। वो बंदा जो है पहले प्रोविज़ो में कह रहा है कि इनकॉम्पिटेंट है अगर वो बंदा रिपेंटेड एंड मेंडेड हिज वेज, रिपेंटेड डेड एंड मेंडेड हिज वेज, अगर वो बंदा शर्मिंदा है तो फिर अपने बातों पे शर्मिंदा है, वो अपनी बातों को दुरुस्त कर चुका है, फिर उस बंदे को जो प्रोविज़ो हमारी थर्ड है वो इजाज़त दे रही है कि देयर आफ्टर मेंडेड हिज वेज, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कोर्ट शैल डिटरमाइन कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस। को ये पता हो कि कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस जो डिटरमाइन करने का अख्तियार है वो कोर्ट के पास है। अकॉर्डिंग टू द होली कुरान एंड सुन्नह के मुताबिक जो कॉम्पिटेंसी ऑफ को जो विटनेस है वो कोर्ट ही डिटरमाइन करेगी अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्नह।
तो आगे क्या हो रहा है, इन अकॉर्डेंस विद द कॉम्पिटेंस ऑफ विटनेस, अकॉर्डेंस विद द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंस्ट्रक्शंस ऑफ इस्लाम एज लेड डाउन इन होली कुरान एंड सुन्नह फॉर अ विटनेस एंड वेयर सच विटनेस इज नॉट फोर्थकमिंग, कि जहाँ होली कुरान एंड सुन्नह के मुताबिक कोई ऐसा विटनेस नहीं है, तो फिर क्या किया जाएगा, फिर ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, द कोर्ट मे टेक एविडेंस। यहाँ कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, जहाँ मे आ जाए वहाँ कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है, और जहाँ शल आ जाए वहाँ जो है कंपलसरी और मैंडेटरी प्रोविजन उसको कहा जाता है। वहाँ एक डायरेक्ट किया जाता है कोर्ट को कि आपको यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है इधर उधर होने का, आपको जैसे लिखना है वैसे, जैसे लिखा हुआ है आपको उसी ही डायरेक्शन पे चलना है। तो द कोर्ट में टेक एविडेंस ऑफ विटनेस हु मे बी अवेलेबल, जो बंदा अवेलेबल है उससे ले सकता है। एक्सप्लेनेशन है ल्यूनेटिक के हवाले से, ल्यूनेटिक इज नॉट इनकॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई अनलेस ही इज प्रिवेंटेड बाय हिज ल्यूनेसी फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस पुट टू हिम एंड गिविंग द रेशनल आंसर्स टू हिम। जो ल्यूनेटिक बंदा है इंटरवल्स में वो ठीक हो रहा है, जब वो ठीक है, बात को समझ सकता है, जब उसको क्वेश्चंस किया जा रहा है वो रेशनल आंसर दे रहा है, फिर भी वो बंदा क्या है, जो है कॉम्पिटेंट विटनेस है। तो आर्टिकल 17 को भी मैं आपको अगर थोड़ा पढ़ के बताऊं उसकी स्टेचू वर्डिंग क्या है। कॉम्पिटेंस नंबर ऑफ विटनेस, द कॉम्पिटेंस ऑफ अ पर्सन टू टेस्टिफाई द नंबर ऑफ विटनेस रिक्वायर्ड इन केस शैल बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग विद इस्लाम एज लेड डाउन इन होली कुरान एंड सुन्नह अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एनफोर्समेंट हुदूद ऑफ द स्पेशल इन मैटर्स ऑफ द फाइनेंशियल फ्यूचर एंड ओब्लिगेशंस। फाइनेंशियल एंड फ्यूचर ओब्लिगेशंस के हवाले से जो है 2 विटनेसेस हों, 2 मेन और 1 मैन एंड 2 वुमेन, 2 मैन आर 1 मेल एंड 2 फीमेल, ठीक है। तो इसके साथ है कि 2 मैन सो दैट मे रिमाइंड टू अदर, जो दूसरा है, दूसरा वुमेन है वो रिमाइंड करेगा अदर को जो दूसरी उसके साथ जो गवाह है उसको ये रिमाइंड कराएगा, and 2 women so that the one remind the other if necessary the evidence shall be lead accordingly। in all other matters the court may accept to act in testimony of 1 man or 1 woman। जो all other matters हैं वो हमारे जो हैं क्रिमिनल में हो रहे हैं कि क्रिमिनल all other matters में चला जा रहा है, वहाँ 1 मैन या 1 फीमेल हो भी फिर भी काम हो जाएगा। and our man or woman और सच अदर एविडेंस, अदर एविडेंस इट मीन्स अदर एविडेंस भी दिया जा सकता है, जैसे कि मॉडर्न डिवाइसेस हैं 164 ऑफ द QSO, वहाँ मॉडर्न डिवाइसेस के हवाले से बात की गई है कि मॉडर्न डिवाइसेस भी जो हमारे हैं वो भी एप्लीकेबल हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा था कानूनी शहादत के हवाले से। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।